हाय गाइज, आज हम डिस्कशन करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस का क्या कॉज है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसकी क्या सिम्टम्स है, इसके बारे में जानेंगे। एलोपैथिक एंड हर्बल मेडिसिन के बारे में आइए जानते हैं अपेंडिसाइटिस क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। यानी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस मेनली कॉज्ड बाई इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। लिम्फेटिक टिश्यू इसमें पाया जाता है अपेंडिक्स में। पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स कहाँ होता है? जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है कि उसकी कोलोन के सीकम रीजन के लोअर पार्ट्स में सिचुएटेड होता है। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसके कारण अपेंडिसाइटिस होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम और एनस होता है। इसे बॉमी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोला जाता है, जिसमें इन्फ्लामेशन होता है और अपेंडिसाइटिस कॉज करता है। अपेंडिसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन से भी अपेंडिसाइटिस होता है। सीकम रीजन में ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है, इसके कारण भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण भी ये हो जाता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स क्या है? अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में सीवियर पेन होगा, राइट साइड में पेन होगा। लोअर एब्डोमेन ऑफ अम्बिलिकल रीजन के लोअर एब्डोमेन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। नौसिया एंड वोमिटिंग होगा, पेशेंट को नौसिया भी होगा, वोमिटिंग भी होगा। फीवर भी पेशेंट को आएगा, उस पेशेंट को हाई फीवर भी रहेगा। एनोरेक्सिया, भूख की कमी, यानी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में भूख भी नहीं लगेगा और पेन ज़्यादा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया हो गया। कॉन्स्टिपेशन वाले तो उसके लिए कॉन्स्टिपेटेड मेडिसिन रिक्वायर्ड होता है उस पेशेंट को। ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट का क्या उपचार हो सकता है? अपेंडिसाइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही सर्जरी है। यदि किसी कंडीशन में सर्जरी में डिले हो तो उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे इंजेक्शन सुपा सेफ दे सकते हैं, जिसकी साल्ट कंपोजिशन होता है सिप्रोक्साजाइम, जो 1.5 मिलीग्राम का आता है। इसको इंट्रावेनस दे सकते हैं, ये दिन में 2 बार दिया जा सकता है। यानी बीडी मीन्स होता है इवनिंग एंड मॉर्निंग, यानी 2 बार देना है बाई डे। इंजेक्शन फ्लैजिल आता है, इसके बाद फ्लैजिल इंजेक्शन भी दे सकते हैं जो 100 ml का आता है। इसकी साल्ट कंपोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल, 100 ml का होता है। इंट्रावेनस दे सकते हैं इस पेशेंट को। इसके साथ एक इंजेक्शन आता है मिकास्टर, ये भी दे सकते हैं। अमीकासिन, इसकी साल्ट कंपोजिशन होता है। इससे अगर पेशेंट को आराम नहीं होता है तो थर्ड इंजेक्शन हम दे सकते हैं। इंजेक्शन जेंटासिन 2 ml आता है, जेंटामाइसिन 80 मिलीग्राम का। इस इंजेक्शन को पेशेंट को इंट्रावेनस देना है, वेन में देना है, न कि मसल्स में। इसके साथ कुछ कैप्सूल भी दे सकते हैं, जिसे ऑगमेटिन आता है 625 मिलीग्राम का, जो अमॉक्सिसिलिन इसकी साल्ट कंपोजिशन होता है। पोटेशियम कॉल्वेनेट, एक कैप्सूल बीडी यानी सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद इससे अगर रिलीफ नहीं हो तो टैबलेट सिफ्लॉक्स दे सकते हैं टीजेड, जिसकी साल्ट कंपोजिशन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड टिंडिनाजोल। ये टैबलेट 10 दिनों तक पेशेंट को चलाया जाता है, जिससे पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है।
यदि पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में कुछ पेन किलर मेडिसिन भी देते हैं अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को। जैसे वोवरेन आता है, प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को वोवरेन टेबलेट। वोवरेन एसआर देते हैं जो 50 मिलीग्राम का आता है, जिसकी साल्ट कंपोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक सस्टेंडेड रिलीज जो होता है, इसकी साल्ट कंपोजिशन होता है। दूसरा, इससे भी रिलीफ नहीं हो तो दूसरा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं टैबलेट फ्लैक्सिब, इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये पेशेंट को दिया जा सकता है जो इसकी साल्ट कंपोजिशन फ्लैक्सिब का होता है। इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल 1 टेबलेट बीडी यानी सुबह शाम देना है पेशेंट को। इसके अलावा इंजेक्शन डाइनेफार, इन सभी दवाओं से अगर रिलीफ नहीं होता है तो लास्ट में एक इंजेक्शन आता है डाइनेफार एक्वा आता है, जिसकी साल्ट कंपोजिशन होता है सोडियम डाइक्लोफेनेक 75 मिलीग्राम का होता है। इसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं पेशेंट को। यदि गैस्ट्रिक वाले पेशेंट है तो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट को एक कैप्सूल हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कैप्सूल ओमी आता है ओम्पेराजोल, जिसकी साल्ट कंपोजिशन होता है ओम्पेराजोल 20 मिलीग्राम, खाली पेट यानी सुबह में दिया जाता है। भूखे पेट होना चाहिए पेशेंट को, जिससे पेशेंट को एसिडिटी में रिलीफ प्रोवाइड करता है। इससे यदि रिलीफ नहीं होता है तो टेबलेट पेंटअप DSR भी दे सकते हैं खाली पेट, जो पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करता है एसिडिटी से। कुछ हर्बल मेडिसिन होता है जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को बेनिफिट करते हैं, यानी उनको बेनिफिशियल रहता है उन पेशेंट को यूज करने के लिए। जैसे अपेंडिसाइटिस को उंडुक शोथ भी कहा जाता है हिंदी में। इसमें इस पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है हरितिकी चूर्ण, यानी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं हरितिकी चूर्ण 2 ग्राम, जो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा चित्रकावदी बटी आता है, ये भी 1 टेबलेट सुबह शाम दिया जा सकता है पेशेंट को। इसके अलावा आता है सुष्टि चूर्ण 2 ग्राम 1 दिन भर में 1 बार दिया जा सकता है, जो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये सभी मेडिसिन जो होता है अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन इन सभी मेडिसिन के देने के बावजूद अगर पेशेंट का अपेंडिसाइटिस में किसी प्रकार का रिलीफ नहीं है तो उस पेशेंट का लास्ट कंडीशन होता है सर्जरी से ही उस पेशेंट को रिलीफ कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।